इनका। इसके अलावा भी अमाउंट क्या? जो एक सेल डीड जो मेन डिस्प्यूटेड खसरा है 886/4। हाँ, तो पहले इन्होंने क्या किया कि हमारे फादर के नाम से हमारे फादर को ले जाकर के इन्होंने उसको अपने नाम पे करा लिया। हाँ, बाद में डिस्प्यूट उठा कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। हाँ। तो इन्होंने उसको हमारी पूरी फैमिली के साथ जाके एक सहमति पत्र करा लिया है। उसमें सहमति पत्र में किसी का अंगूठा निशान नहीं है। उसको रजिस्टर भी करा लिया इन्होंने। उसके बाद उसके बाद उसका पैसा भी निकाल लिया हमारे खाते से 1 करोड़। वो डिस्प्यूटेड अमाउंट है। और प्रॉपर्टी चली गई। प्रॉपर्टी आज की डेट में वो सेल डीड इनके नाम पे वो नहीं। सर मेरे नाम से नहीं है सेल डीड। किसके नाम? मेरे नाम से नहीं है सेल डीड। वो प्रॉपर्टी इनकी थी ही नहीं, उसमें तो मैं विक्टिम हूँ। 886/4 सर 886/4 वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड। मैंने पूरी उसकी सेल डीड फाइल किया है। अर्लियर रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ मोहम्मद याकूब। कौन है मोहम्मद याकूब? मोहम्मद याकूब इज द फादर ऑफ मोहम्मद इदरीस इन द ईयर 89-80। और ये तो पुलिस का केस भी नहीं है। तो सेल डीड किससे हुई है? सेल डीड किया मोहम्मद इदरी। मोहम्मद याकूब ने उसको बेच दिया था रहमत अली को। रहमत अली ने उसको बेच दिया था सरस्वती के ओनर्स को। पर रिकॉर्ड में इन लोगों ने अपना ही नाम चढ़ा कर के आए। और इस रिकॉर्ड में वो तो सिविल सूट का मामला हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं उसको करेक्शन कर दूं। और उसमें फिर एडमिट किया है कि वो इसका जो करेक्शन हुआ है फर्जी, उसमें ऋण पुस्तिका बनी है। ऋण पुस्तिका फर्जी बनी है। ऋण पुस्तिका में पटवारी ने जो बयान दिया है उसमें इनका भी नाम ले रहा है कि ये लेके गए थे। अच्छा, एक मिनट पहले तो आप एक काम करो, पहले 46 लाख और 15 लाख इनके खाते में वापस करो। पहले एक काम करते हैं सर, हम बैंक ड्राफ्ट से देते हैं। बैंक ड्राफ्ट देते हैं। हाँ दीजिए ना, ट्रांसफर कर दो, आरटीजीएस कर दो। मोहम्मद इदरीस के नाम पे। हाँ, किसके नाम पे था जो सेल डीड पहले किसके नाम से हुई थी? मोहम्मद इदरीस। हाँ, तो उनके नाम पे वो जिंदा है। वो सर्वाइव कर रहे हैं। उनके डॉटर के नाम से नो 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 बट he is still survive ना? Yes, sir. He can operate the bank account. Not he is Why not not? fit. He is about 90 years of age. और उनको समझ नहीं है इस चीज की। और तो how can be it will be a difficult proposition अगर पहले तो इनका पैसा। कंप्लेनेंट है एंड डॉटर ही कंप्लेनेंट है। कितनी डॉटर्स है उनकी? एक ही है। और कोई और रिलेटिव होगा तो फिर हम क्या फिर एक अंडरटेकिंग। नो वी आर नॉट कंसर्न विद भाई। अगर आप इनका ये चीज तो पहले क्लियर कर लो कि इनका पैसा किसके पास जाए। वो प्रॉपर्टी जो है एक्चुअल जो 886/4 है वो जॉइंट। अरे अभी हम उस विषय में जा ही नहीं रहे मैडम। अभी हम जा रहे हैं केवल 46 लाख और 15 लाख का। पुराने इश्यू को पहले इश्यू को क्लियर करेंगे, फिर दूसरे के इश्यू को समझ में आएगा। पहले तो इतना पैसा आपको दिलवाते हैं, 40 लाख और 15 लाख पहले दिलाओ, फिर दूसरे इश्यू को भी पकड़ेंगे। Why don't you उनके ज्वाइंट अकाउंट में सबके नाम जुड़वा लीजिए आप। सबका नाम जुड़वा दें ज्वाइंट अकाउंट में। तो बाद में फिर एक नया इशू हो जाएगा, क्योंकि जिसकी पैसे से किया है उसको मेक गुड करेंगे तब कुछ होगा। ये ना इदरीस के नाम पे किया तो उसी के नाम पे पैसा पहला होगा, फिर दूसरा इशू होगा, उसके बाद हम इनकी बेल को फिर बाद में कंसीडर करेंगे। पहले तो इतना पैसा दिलवाए आपको, क्योंकि इसमें मोहम्मद इदरीस के बाकी खातेदार भी हैं जिन्होंने आकर के पूरी रेक्टिफिकेशन डीड दी है। वो तो जाएगा तो मोहम्मद इदरीस के ही नाम पे ना। 40 लाख और भी है लॉर्डशिप, मतलब उसमें और भी हमारे फैमिली बाकी लोग के नाम भी है। That is where it was found out that they had purchased the property from। इसका कोई सिविल सूट भी चला था क्या? यस, सिविल सूट भी चला था। खसरा पे नहीं चल रहा है लॉर्डशिप, बाकी खसरा नंबर। बाकी के जो ओनर्स हैं 2003 में सिविल सूट चला था। बाकी के जो ओनर्स हैं, बाकी के ओनर्स थे मोहम्मद इदरीस के खिलाफ एक 156(3) भी चलाया था। सब बाद में विड्रॉ हुआ है। मोहम्मद इदरीस ने अपने बाकी ओनर्स जो बाकी भाई बहन है सबसे कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज करके फिर ये हुआ कि यस ये जो लैंड का पैसा ये सबकी जमीन है। और फिर 886 जो है ये तो पाया गया कि ये रहमत। मिस्टर तामकर, व्हाट यू से फोर्ज जो थी आरसी बुक ऋण पुस्तिका वो किसकी कौन सी व्हीकल की, वो कौन सी प्रॉपर्टी की बनी थी? 800 इसी की सर 886 अकॉर्डिंग टू B1 बनी है। एक मिनट मिस्टर 888 886 और 910
तो अभी डिस्प्यूट किसका, दोनों प्रॉपर्टी का है? इसके अलावा और जो रजिस्ट्री हुआ है वो खसरे का भी उल्लेख, तो रजिस्ट्री में सर हाँ। जो पैसा लेन देन वाला, हाँ स्टाम्प शुल्क वाला हाँ। जी, और डिस्प्यूट है इसी में है सर 886/4 तो ये जो जिसका पैसा लेने दे रहा है उसमें कोई आरसी बुक का डिस्प्यूट, ऋण पुस्तिका का कोई डिस्प्यूट है क्या? उसी में ऋण पुस्तिका फोर्ज बनी है। उसी में फौज बनी है। सर ऋण पुस्तिका ये कह रहे हैं, ये पुलिस का ही केस में पढ़ दे रहा हूँ। ऋण पुस्तिका ये है कि 89-90 में उसमें लिखा था इदरीस वगैरह, और जो ऋण पुस्तिका बनी तो उसमें नाम केवल इदरीस का आया। और उस चीज को जो है पुलिस ने जब वेरीफाई किया, पटवारी से रिपोर्ट मांगा कि भाई ये किसने किया है, तहसीलदार ने रिपोर्ट दिया, पटवारी ने ये लिख करके दिया। उसमें पटवारी की रिपोर्ट है कि ये जो है कब हुआ है मुझे नहीं मालूम। ये तो 89-90 का रिकॉर्ड है, और 12-13 से ये जो है फिर ये इदरीस के नाम से चले आ रही है। और जब ये चीज पॉइंट आउट हुई कि ये तो नहीं, जमीन जो थी ये इदरीस वगैरह के नाम पे थी, तो बाकी इदरीस के भाई बहन जो है उन्होंने आके उस सेल डीड को रेक्टिफाई किया है। 886 ऋण पुस्तिका इस चीज पे फर्जी नहीं बनी है। अगर ये कह रहे हैं तो कि ये तो जब जो परचेजर है यानी एप्लीकेंट, जब हमने लगाया इसको म्यूटेशन के लिए तब फिर आया। आप पहले तो ये काम करो 38 और ये जो 40 कितना सर है? वो तो मैंने आज वो तो मैं कह रहा हूं, अगर स्टैंप ड्यूटी का इनका कहना है तो स्टैंप ड्यूटी हम देने तैयार हैं। सर पटवारी का बयान हुआ है, पटवारी ने बोला कि ये ये आए थे, चार्जशीट पे बहुत पटवारी के बड़ा है। अगेंस्ट को सस्पेंड किया गया, पटवारी के अगेंस्ट में इंक्वायरी भी हुई है। और फिर आफ्ताब का ट्रायल भी चला है, हाँ, और उसमें उस पे कन्विक्शन आफ्ताब का ट्रायल, आफ्ताब को ये है, कन्विक्शन हुआ है, यहाँ लिखा है कन्विक्शन सर, आफ्ताब, वो भी मैं मोहम्मद पढ़ इदरीस, दूंगा। मोहम्मद याकूब, बीच में व्हाइटनर लगा दिया सर, इस वगैरह जमीन को लिखा था, लेकर के नहीं हुआ है। उसमें व्हाइटनर लगा दिए, वगैरह में जो अन्य नाम आते वो उसको चुपचाप किसी ने व्हाइटनर लगा दिया, फिर यहीं से एक खेल चालू हुआ, ये सिर्फ एक आदमी के नाम से। और मोहम्मद इदरीस को पैसा भी नहीं मिल रहा है? नहीं, मोहम्मद इदरीस को मिला है पैसा, लोची वापस है? खाते में गया है पैसा, फिर वापस भी निकल गया वापस भी निकल हमने लगाए हैं, स्टेटमेंट? लगाए हैं। कितना पैसा वापस गया? लॉर्डशिप अलग अलग डेट, लॉर्डशिप कहीं 5 लाख का है, कुछ विड्रॉल आफ्ताब सिद्दीकी के नाम से है, कुछ विड्रॉल विध्वंसी मेरे नाम से कौन सा विड्रॉल है बता दें इनको सर। ट्रांसफर हुआ है लॉर्डशिप। एक ले लॉर्डशिप पेज 72 पे विंध्य वासनी डेवलपर जो बोल रही है निकाल लेते वो मुकेश अग्रवाल का विंध्य तो वासनी मेरा को तो मैं तो बोल रहा हूँ 886 जब इनकी जमीन नहीं हुई और जब आप पैसा ऐसे कैसे विड्रॉ कर लोगे? जो सवाल आप अगर इनको जमीन दे दिए तो उसके कोई न्यायालयिक प्रक्रिया से पैसा वापस होता ना। आप उस सेल डीड को नल एंड वाइड डिक्लेयर कराते हुए आते और पूरा पैसा ले लेते। आपने पैसा वापस कैसे चले जाएगा अचानक आपका? कौन देगा? मुझे तो इन्होंने इन्होंने निकाला पैसा है। कौन दिया है? चेक बोल रहे हैं, चेक क्यूडी में गया है चेक में मोहम्मद इदरीस के साइन ही नहीं मिले हैं कि वो नहीं, उस चेक का झगड़ा नहीं है। लॉर्डशिप ये अकाउंट, ये क्या वो एक्यूज जो है हमारा बैंक अकाउंट ऑपरेट करता था, करते थे। हुआ से हुई कि वो मोहम्मद आफ्ताब वो कौन था? वो हमारे एक परिचित था, एंड वो हमारी ही एज का फायदा उठा करके उन्होंने ये सब किया, और उसके बाद वो इनके साथ मिलके किया। ये एलिगेशन है सर। अच्छा, हमारे फादर 85 इयर्स ऑफ एज थे, उनको याद नहीं रहती थी चीजें, और पूरे ट्रांजैक्शन लॉर्डशिप हमने जो लगाए हैं 2018 के, उसमें दिख रहा है कि टू आफ्ताब सिद्दीकी टू विध्वंसनी डेवलपर्स। तो यही आपस में, हमारे पास इतना पैसा तो आएगा नहीं, वो ही आपस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। और इसको परसों सुन के हम रिजर्व कर देंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, कल कर देंगे, कल लिस्ट शुरू करेंगे तब सुनेंगे। आप लोग एक एक फैक्ट से हमको जरा बताइएगा, ठीक है? हाँ सर, वो भी हम भी यही चाहते हैं कि एक एक फैक्ट जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि आफ्ताब सिद्दीकी ने जो भी पैसा लिया है, आफ्ताब सिद्दीकी किसका आदमी था? ये इनका आदमी था। हमारे ये कैसे? परिचित था, पर ही वॉज वर्किंग फॉर हिम। हिम एंड एंड मिस्टर तांबेकर, वो क्रिमिनल केस किसका? आफ्ताब का क्रिमिनल केस में कन्विक्शन हुआ है? कन्विक्शन हुआ है, नॉट विथ रिगार्ड टू माई ट्रांजेक्शन। ये लगा हुआ है इस पे, उन्होंने लगाया हुआ है। कौन से केस में कन्विक्शन हुआ? ये केस है, मैं ना केस बता देता हूँ। ये मेरे
420 में इनका कनेक्शन। इन भी रिलेट्स टू दिस प्रॉपर्टी? हाँ, जो ये शुरू में जो स्टार्ट A13 पेज 273 नहीं, रिलेट्स टू दिस प्रॉपर्टी? नो 886 जो दिस FIR में हुआ है, तो उसमें 886/4 के भी एलिगेशंस है, 910 के भी अच्छा, एलिगेशन। दो प्रॉपर्टी का एलिगेशन है। जी। ठीक है। एंड Now अपार्ट clear. फ्रॉम दैट लॉर्डशिप, अगर इनको 2016 में इन्होंने सेल डीड कराई, 18 में उसके बाद इन्होंने उसकी अमेंडमेंट डीड कराई, एंड उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इनको पता चल गया कि वो गलत थी, दे नेवर वेंट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ दैट डीड। 16 की डीड है, दो आप बोल रहे हैं कि वो तो किसी और को बिक गई 2022 में, किसी और की सेल डीड थी। ऑलराइट, कंटिन्यू करेंगे।